जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी गणेश जी की कृपा से उनकी महिमा कथा सुनेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। यह बात उस समय की है जब ऋषि ग्रत समद के घर भगवान गजानन की कृपा से उनके घर एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसे ऋषि ने जब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ हूँ, आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं से ही सब देवताओं और तीनों लोकों को जीत लूँगा। उसकी बात सुनकर ऋषि कुछ करें तो उन्हें माता के वचन याद आ गए, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक से कहा, पुत्र तुम गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने उसे गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि भी बतलाई। बालक वहाँ से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की। वह भी एक पांव के अंगूठे से खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उससे भगवान गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक भयंकर शब्द के साथ उसे दर्शन दिए। मुनि कुमार ने देखा कि स्वयं भगवान साक्षात खड़े हैं तो वह उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, अपना इच्छित वर मांग लो मुझसे। मुनि कुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ, कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए नाथ। मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रैलोक्य विजय का वर प्रदान कीजिए। देव दानव मनुष्य राक्षस गंधर्व किन्नर तथा सर्प आदि सभी मेरे वश में हो जाएं। इंद्र आदि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं। भगवान गणपति बोले, हे वत्स, तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता होगी। मैं तुम्हें लोहे चांदी और सोने के तीनों नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। यह तीनों पुर शिव जी के एक ही बाण से टूट जाएंगी। तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुरा हो गया। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर्हित हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापित की और उनका पूजन किया। उसके पश्चात वह त्रिलोक्य विजय के लिए चल पड़ा। धरती स्वर्ग पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उसके भय से देव समुदाय वन पर्वत आदि की गुफाओं में छिपता फिरा। चतुर्भुज ब्रह्मा जी नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र हुए जिनका नाम चंड और प्रचंड थे। उसने चंड को वैकुंठ को और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने से भी शांति नहीं मिली। उसका लालच इतना बड़ा कि वह कैलाश पर जा पहुंचा। शिव जी को उससे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वह अविलंब उसके सामने पहुंचकर बोली, वत्स मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। त्रिपुरासुर बोला, भोले बाबा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले जाओ। शिव जी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मंदरगिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य छा गया। छिपे हुए इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत दुखित थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। उसी अवसर पर देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनय पूर्वक बोली, ऋषिराज इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो,
इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद जी बोले, देवगणों, भगवान विनायक जी के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम इन्हीं भगवान को प्रसन्न कर लो तो असुर का विनाश हो सकता है। यह कहकर नारद जी चले गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज गणेश जी प्रकट हो गए। उनको सामने देखकर देवतागण गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगी। हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरदराज, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे शौनक, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, इसमें संदेह नहीं है कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगी? गणेश जी ने कहा, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, हे प्रभु, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। गणराज ने संतवना दी, यह सब कुछ समय का प्रभाव है देवताओं। जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब यह संकट काल भी चला ही जाएगा। देखो, काल चक्र कभी रुकता नहीं, वह सदैव घूमता है। यद्यपि आज वह दैत्य कितना ही बलशाली क्यों ना हो, फिर भी उसका पतन भी अवश्य ही होगा। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है, तो आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। हमें अपना आश्रय प्रदान कीजिए प्रभु, हमें इस विपत्ति से शीघ्र ही छुड़ाइए। यह कहकर देवतागण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश रखकर त्रिपुरासुर के पास पहुंचे। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देखकर उनका सत्कार किया और फिर बोला, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? विप्र वेशधारी गणेश जी ने कहा, दैत्यराज, मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है। उसे मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोला, वह प्रतिमा अवश्य दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब भगवान शंकर कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले गए थे, तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर यह बात निवेदन की। त्रिपुरासुर ने प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेक रत्न आभूषण, सुरभि, गौ, घोड़े, हाथी, रथ आदि प्रदान किए। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुँचे। उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा को देने को कहा। शिवजी बोले, वह प्रतिमा नहीं मिल सकती। अपने स्वामी से जाकर कह देना कि भविष्य में वह ऐसा साहस ना करे। दूत बोला, प्रतिमा तो आपको देनी ही होगी। मेरे स्वामी का आदेश ना मानने की किसमें शक्ति है? भलाई इसी में है कि प्रतिमा तुरंत दे दो। शिवजी कुपित हो गए, बोले, जाता है या नहीं? अधिक वार्तालाप करेगा तो अभी भस्म हो जाएगा। शिवजी को क्रोधित देखकर दूत अपने प्राण लेकर भागा और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने आदेश दिया, मंदरगिरी पर आक्रमण करो और उस भस्मधारी को मार डालो। फिर क्या था, दैत्य की सेना ने एकत्र होकर आक्रमण कर दिया। उधर देवताओं को पता चला तो वह भी एकत्रित होकर भगवान शंकर की सहायता के लिए आ पहुँचे। इसके बाद घोर संग्राम छिड़ गया।
देवसेना का संरक्षण भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्यों का बल बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए शिवजी की शरण होने पर भी देवगण उनके समक्ष ना ठहर सके और रण क्षेत्र छोड़कर इधर उधर भाग निकले। त्रिपुरासुर अपनी विजय के गर्व में फूल गया। उसने सोचा कि लगे हाथों इनकी स्त्री को भी क्यों ना हथिया लिया जाए। ऐसा विचार करके वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसी के अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही हैं, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं है। पार्वती जी ने जब यह सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है, उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी कष्ट कथा कही तो वह इन्हें एक गुफा में ले गई और वहां छिपकर रहने को कहा। जब पार्वती जी ना मिली तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा, जिससे हिमनंदिनी तो ना मिली, किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ अनेक बंदीजन श्री गणेश जी का गुणगान करते चल रही हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई। मूर्ति के अंतर ध्यान होते ही बंदीजन भी अदृश्य हो गए थे। त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्धि होने के कारण चिंतित थे कि उस महाबली दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वह इस चिंता में मग्न थे ही कि नारद जी आ पहुंचे। शिव जी ने उनका समय उचित सत्कार कर आसन दिया। वार्तालाप आरंभ हुआ। देवाधिदेव महादेव ने उन्हें बताया, देवर्षि आप इस समय अच्छे आए हैं। मैं समझता हूँ कि अब वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है कि कोई भी महाबली उसके समक्ष टिक ही नहीं पाता। उसकी साम्राज्य लालसा तो बढ़ी हुई ही थी। अब तो वह स्त्री, धन, आजीविका के साधन तथा उपासना की माध्यमों को भी हथिया लेना चाहता है। बेचारे देवताओं की तो सामर्थ्य ही क्या, उस दैत्य ने तो मेरे भी सब अस्त्र निष्फल कर दिए हैं। उस पर किसी भी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभो आप यह क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र और निष्फल हो जाएं? यह कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं, अथवा यह सब आपकी ही लीला है। लोक के कल्याण हेतु प्राणियों को सचेत करने के लिए आप ही यह सब कर रहे हैं। शिव जी बोले, देव ऋषि, संसार में जहाँ जो कुछ भी हुआ, होता या हो रहा है, वह सभी कुछ लीला मात्र है, किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती हैं। तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकृष्ट अवश्य ही विचारणीय है। देवर्षि ने कुछ विचार कर कहा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवाधिदेव महादेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूँ। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हों तो आपकी विजय अवश्य ही होगी। विघ्नेश्वर, शिव जी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है। देवर्षि, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है। फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है। जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिव जी के हृदय को एक झटका लगा। तुरंत ही पूछ बैठी, तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मुझे बताओ। नारद जी बोले, आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय हो गया है। अब स्थिति यह तक आ पहुंची है कि आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति में निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिव जी ने कहा,
तो अवश्य करूँगा देवर्षि। मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूँ। नारद जी चले गए। भगवान शंकर जी ने दंडकवन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तप करने में ही शिव जी को जम्हाई आ गई। तभी शिव जी के मुख से एक तेजोमयी पुरुष का आविर्भाव हो गया। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा था। उनकी देह कांति भी चंद्रमा के ही समान थी। सर्पों के आभूषण तथा मुकुट और बाजूबंद धारण किए हुए थे। शिव जी ने उन्हें देखा तो सोचने लगी, क्या यह मेरा ही दूसरा रूप है? तब गणेश जी ने उनके मन की बात जान ली और वह बोले, प्रभु, आप जो समझ रही हैं, मैं वही आदि देव विनायक हूँ। मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, षट शास्त्र कोई भी मेरे रूप को, वास्तविक रूप को कहने में समर्थ नहीं है। मैं आपकी कामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर इस समय प्रकट हुआ हूँ। अंततः आप जो चाहें मुझसे मांग लें। शिव जी ने कहा, हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र ही उपाय कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। गणेश जी बोले, आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शस्त्र संधान करेंगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूँगा। मेरा बीज मंत्र गण है। इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पुर ध्वस्त हो जाएंगे। यह कहकर गणेश जी तुरंत अंतर्हित हो गए। उसके बाद शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया। इसके पश्चात शिव जी ने देव सेना एकत्र की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। गणेश जी का स्मरण करते हुए उन्होंने देखा कि विघ्ननाशन भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंध किया। शिव जी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से गण बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शस्त्र संधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय भगवती पार्वती जी भी अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थीं। युद्ध में शिव जी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोली जाने लगी। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट पढ़कर बहुत ही प्रसन्नता होती है। अगर आप सभी को हमारी कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब आप उसे देखकर वीडियो को लाइक और कमेंट भी नहीं करते, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। साथ ही में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो ज़रूर करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी रील्स अपलोड करते हैं, आप जाकर उन रील्स को ज़रूर देखें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।